गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं ये, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145। अच्छा, 145 क्या है? वो है, उसके बारे में बात की जाए तो है रूल ऑफ कोर्ट। और द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। इसमें यही, इस आर्टिकल में ये बात बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसने जो ऑर्डर, जो जजमेंट दी है उसको रिव्यू करने की, और किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है ये। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। और किन ग्राउंड बेसिस पे? मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इनके बेसिस पे उसको रिव्यू करने की पावर है। जो ग्राउंड है मैंने आपको बता दिया कि किस मिस्टेक पे, भाई जो लॉ के मिस्टेक पे हुई है या फिर कोई फैक्ट्स हैं मिसिंग थे, उसके बेसिस पे जो पिटीशन या जो दोबारा रिव्यू की जो पिटीशन है वो डाली जाती है। और जो फाइल पिटीशन है वो रिव्यू करने के लिए जिस दिन से जजमेंट आई है उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर ये पिटीशन की जाती है। और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ये क्रिमिनल मैटर में होता है जो फेस ऑफ रिकॉर्ड है। और ओनली वन टाइम रिव्यू। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक टाइम रिव्यू कर सकती है, लिखा हुआ है आर्टिकल 145 में, सब लिखा हुआ है। आज जब हम आर्टिकल 145 पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद कैसे दोबारा रिव्यू के लिए अगर कोई पार्टी है वो कैसे करे, तो उसके लिए भी क्रिएटिव जो कर्टिव पिटीशन है वो डाली जाती है। वो भी आर्टिकल के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बात बोली गई, लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको इस्टेब्लिश कराती है, पास करवा के, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसमें उस लॉ में कुछ वो वायलेट कर रहा है अपने फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी उस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू कर सकती है। यही थ्योरी पार्ट में यही बात बोली गई है मोटी मोटी। जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट or the executive order of both central and state government. On examination, if they are found be violative of the constitution, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid, and they cannot be enforced by any authority. तो वही चीज़ है कि अगर जो कोई ऐसा लॉ बनाया गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो उन चीज़ों के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस चीज़ को रिव्यू करने की। जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड फॉर द रीजन वही कि लॉ में कोई प्रॉब्लम है या फिर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद किन किन जो इम्पोर्टेंट फेमस केस थे जिनमें रिव्यू किया गया था, तो गोलाकनाथ 1967 में इस केस में रिव्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बैंक नेशनलाइजेशन हुए 1970 में, तब किया गया। पर्श अबोलिशन केस में 1997 में किया गया जो था रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और था केशव नंदा भारती केस, ये तो बहुत फेमस हुआ था, अभी भी इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटा आर्टिकल 137 यही था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने की, और उसमें मैंने आपको बता दिया एक बार है, उसके बाद कैसे की जाती है। तो ये था आर्टिकल 137। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।